पाताल लोक के सबसे मायावी असुर प्रकट हो मेरे सामने। असुर राज तारकासुर को तुम्हारी आवश्यकता है। मैं तुम्हारी माया से भली भांति परिचित हूं। मेरे सामने प्रकट हो जाओ निकुंभ। असुरराज, कहिए असुरराज, ऐसी क्या विपदान पड़ी जो आपने मुझे स्मरण किया? तुम पाताल लोक के सबसे मायावी राक्षस हो। जो भी रूप चाहे तुम ले सकते हो, असंख्य भेष बदल सकते हो। अपने वरदान के अनुसार जिस किसी को भी तुम अपनी इन भुजाओं में जकड़ लेते हो, उसे कोई नहीं छुड़ा सकता। विजय भी नहीं, विजय भी नहीं। महादेव के मन में क्या चल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसमें समझना क्या है नंदी? महादेव और आदि शक्ति प्रेम को पुनः परिभाषित कर रहे हैं। वहां पार्वती महादेव को साधने के लिए तप और त्याग कर रही हैं और महादेव पार्वती के लिए तांडव कर रहे हैं। वह उन्हें कष्ट देने पर विवश है। संसार की भलाई के लिए वह उन्हें पीड़ा दे रहे हैं और प्रेम के लिए स्वयं वही पीड़ा सह रहे हैं। यही तो प्रेम की परिभाषा है। प्रेम के लिए समर्पण है। समान रूप से दुख, सुख, पीड़ा और हर्ष को बांटना ही तो प्रेम है। महादेव ने ठीक कहा है नंदी, आप सब उनके साथ इस मार्ग पर नहीं जा सकते और हम सब के भांति आप भी प्रतीक्षा कीजिए पार्वती के तप और त्याग और महादेव के तांडव के परिणाम का। अब तुम्हें अपनी इसी माया का प्रयोग करना होगा। आप मुझे केवल नाम बताइए जिसे लेकर आना है पाताल लोक। पर्वतराज हेमान की पुत्री पार्वती। जाओ और जाकर उसे जकड़कर पाताल लोक ले आओ। जो आज्ञा असुरराज। सदैव स्मरण रहे, पार्वती साक्षात आदि शक्ति है। उनसे टकराना अर्थात मृत्यु को आमंत्रण देना है। उन्हें केवल छल और माया से फांसा जा सकता है।
स्मरण रखूंगा गुरुदेव। आज्ञा दीजिए असुरराज। न हो मिष्ठान पुष्पों की माला कार्पण, वो बस बेल पत्रों से हो जाए प्रसन्न। महेश्वर महादेव है वो, महाकाल शंभु सदाशिव, वो शंकर है त्रिकाल। अनंत अनीश्वर अनध वो अविनाशी, पशुपति दिगंबर वो कैलाशवासी। अब तुम दोनों यहाँ से लौट जाओ। यहाँ से शिव तक पहुँचने की यात्रा मेरे अकेले की है। नहीं पार्वती, एक तो तुम्हें चोट लगी है और तारकासुर का संकट भी बना है। वो अपने असुरों को भेजता रहेगा तुम पर आक्रमण के लिए। हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते। यदि मेरे प्रेम पर विश्वास नहीं है तो मेरे शिव पर तो विश्वास कर लो। वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। तुम दोनों चली जाओ। किंतु पार्वती, ये एक सहेली के निवेदन के साथ साथ एक राजकुमारी का आदेश भी है। ठीक है पार्वती, जैसी तुम्हारी इच्छा, पर सतर्क रहना तुम। जिसका ध्यान स्वयं शिव में हो उसे अपना ध्यान रखने की क्या आवश्यकता। शिव है ना मेरे साथ। प्रेम दिखे जब अंतर मन का, मार्ग दिखा दे स्वयं मिलन का। एक दूज में विलय, एक दूज की है लय, एक दूज बिन अधूरे है सदा। कब रोकी है रोक जो सकेगी बाधा कोई, है मिलन ये प्रेम का। ये तो खाली है। महादेव का अभिषेक कैसे करूंगी? महादेव की पूजा के लिए मुझे जल लाना होगा। तप त्याग है, वो जल है, वो आग है। युग युग से बिछड़े हैं और हैं मिले, कर्तव्यों के पथ पर चले। स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। है ये एक दूजे से, है ये एक दूजे में, कुछ ना एक दूजे के है बिना। क्षमा करना पार्वती, परंतु मुझे ये करना होगा। पार्वती से आदि शक्ति तक की आपकी यात्रा में आपको कई कठिनाइयों का सामना करना होगा और इन्हें पार करके ही आप अपने भीतर की अलौकिक शक्तियों से भेंट कर पाएंगे।
इस जगत में सबसे मूल्यवान क्या है? इस प्रश्न का उत्तर सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कोई प्रेम कहेगा, कोई विद्या कहेगा, तो कोई भक्ति कहेगा। तो ब्रह्मा ने, प्रकृति ने जो जीवन, जो तत्व, जो आनंद दिया है, उसमें ध्यान लगाएं। भौतिक सुख में जीना लगाएं।